व्यंजनों में है नमक का क्षारपन। ज्ञान ही यह जानता है वेद्य जन। क्रोधादिक के कर्तापन को छेदता, अहम बुद्धि के मिथ्यात्म को भेदता। इसी ज्ञान में प्रगटे निज शुद्ध आत्मा, अपने रस से भरा हुआ यह आत्मा। अपने रस से भरा हुआ यह आत्मा, अपने रस से भरा हुआ यह आत्मा। करे निजातम भाव, ज्ञान और अज्ञान में। करे न पर के भाव, ज्ञान स्वभावी आत्मा। ज्ञान स्वभावी जीव, करे ज्ञान से भिन्न ज्ञान। करता पर का जीव, जगत બધાને દેખો તો કપડા તો વધારે છે બધાના ઘરે. કબાડો ભરેલા ને ભરેલા જ રે કપડું. તો કાઢી નાખી, કેટલી સાડીઓ કાઢી નાખી નતા. णमो अर्हन्ताडं, णमो सिद्धाडं, णमो वार्याडं, णमो वज्झायाडं, णमो लोये सव्वसाहुडं। वन्दितु सव्वसिद्धे, धोवममलमणोऽवं गतिं पत्ते। वोच्छामि समय पाहुड,
मीणमो सुद केवली भणिदम। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद भगवान की श्रेष्ठ आध्यात्मिक रचना समय पाहुड़, अपर नाम समय सार, इसके कर्ता कर्म के प्रसंग पर हम कुछ सीख रहे हैं। कल हमने 3 कलश पढ़े थे, कलश 59 नहीं, कलश 60, 61 और 62। अंतिम कलश कल जब पढ़ा था 62वां, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम प्रभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। बहुत अद्भुत कलश है जिसमें आचार्य कहते हैं आत्मा ज्ञान है, स्वयं ज्ञानमय है, और ज्ञान के अलावा वह करता ही क्या है, मतलब ज्ञान ही उसका कर्म है, और आत्मा प्रभाव का करता है, ये तो व्यवहारियों का मोह है। इस तरह आत्मा प्रभाव का करता है ऐसा कहना तो व्यवहार है, लेकिन ऐसा स्वीकार होना, ऐसा परमार्थ से मानना, निश्चय से मानना और स्वयं को कर्तृत्व का अनुभव होना, ये अज्ञानी का मोह है, ये व्यवहारियों का मोह है, ऐसा आचार्य ने कहा। अब ये सारे कलश 6 कलश गाथा 97 के बाद आए हुए थे, और अब आगे हम 98वीं गाथा में तक आते हैं। गाथा 97 में आचार्य ने कहा था कि इस प्रकार आत्मा करता है ना, ज्ञानी अपने ज्ञान का, अज्ञानी अज्ञान का, ऐसा निश्चय के जानने वालों ने कहा है, सर्वज्ञ ने कहा है। ऐसा जो जानता है वह सर्व कर्तृत्व को छोड़ता है। तो गाथा 97 में आचार्य ने निश्चय को खड़ा किया था, है ना। तो पर का कर्ता कहा तो जाता है, तो एक बार फिर से आचार्य यहाँ व्यवहार की बात करते हैं कि हाँ कहा जाता है, घबराओ मत, मुझे उसे कहने में कोई गुरेज नहीं है ना। देखो गाथा 98। व्यवहारेण दु आदा करेदि घड़पड़ रधाणि दव्वाणि करणाणि कम्माणि नो कम्माणि हविविहाणि। देखो अर्थ देखते हैं। व्यवहारेण दु आदा, व्यवहार से ऐसा है, अथवा व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, व्यवहार से ऐसा मानते हैं, व्यवहारी जन मानते हैं क्या, आदा आत्मा करेदी करता है, किसको, घड़, घड़ मतलब घट, पड़ मतलब पट, रथ मतलब रथ, घट पट रथ द्रव्यों को, घड़ पड़ रधाणी दब्बाणी, घट पट रथ द्रव्यों को मतलब आदि द्रव्यों को आत्मा करता है। कौन से नए से, व्यवहारेण, व्यवहार से ऐसा कहते हैं। और करणाणीय और कम्माणीय अणोकम्माणीय, कर्म को करता है। करणाणी, कर्ण मतलब इंद्रियां, इंद्रियों को बोलते हैं कर्ण, तो कर्ण को या चा, और कम्माणी कर्मों को, चा णोकम्माणी नौ कर्मों को, विविहाणी विविध प्रकार के, और ईह णोकम्माणी, इड़ा में छोटी की मात्रा है, और फिर इह, इह छोटी ई और हा, इह भी जुड़ा है साथ में, तो वो पूरा शब्द बन गया णोकम्माणी, संधि हो गई वो। तो इह, इह मतलब इस दुनिया में, इस लोक में, यहाँ संसार में, है ना। तो क्या अर्थ हुआ कि इस लोक में आदा करेदी, आत्मा करता है, घड़पड़ रधाणी दब्बाणी, घटपट रथ द्रव्यों को, करणाणी इंद्रियों को, कम्माणी कर्मों को, णोकम्माणी नो कर्मों को, और विविहाणी विविध प्रकार के,
विविध प्रकार के, है ना, कर्म नौ कर्मों को करता है। यह सब क्या है? व्यवहारेण धू, ये सब व्यवहार नय का मत है। समझ में आए ना? ये व्यवहार नय से ऐसा कहते हैं, व्यवहार नय से ऐसा माना जाता है। तो पिछली गाथा में निश्चय का पक्ष बताया, तो इस गाथा में व्यवहार का पक्ष बताया, है ना? ऐसा ठीक है? गाथा समझ में आ गई? क्योंकि इस गाथा में जो कहा जा रहा है, ये ट्रैक तो शुरू से ही है आचार्य को, क्योंकि आचार्य कुंद देव के सामने एक प्रश्न था बहुत बड़ा, कि जब वो परमार्थ उपस्थित करते हैं, तो परमार्थ उपस्थित करते ही आचार्य के सामने प्रश्न खड़ा होता है कि उस परमार्थ से विरुद्ध विवक्षा के जो कथन है शास्त्रों में, वो बार बार खड़े होते हैं प्रश्न के रूप में। कि जब आचार्य कहते जीव कर्म का कर्ता नहीं है, इंद्रियों का कर्ता नहीं है, पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, तो वो जो शास्त्रों की विवक्षाएं हैं वो बार बार सामने खड़े होके आ जाती हैं कि सिद्धांत में कर्मों का कर्ता कहा है, कर्मों का बंध करने वाला, नाश करने वाला कहा है। तो आचार्य के सामने एक प्रश्न था कि पूर्वाचार्यों का सम्मान भी रखना है और अपना परमार्थ भी उपस्थित करना है। यदि हमने परमार्थ को उपस्थित कर दिया लेकिन पूर्वाचार्यों की गरिमा नहीं रखी, तो भी गलत है। और पूर्वाचार्यों की गरिमा तो रखी लेकिन परमार्थ उपस्थित नहीं किया, वास्तविकता नहीं बताई, तो ये भी गलत है। तो दोनों ही काम करने थे कि पूर्वाचार्यों ने जो कहा उस पर भी कोई आक्षेप ना आए, और उनका सम्मान, उनकी प्रूपणा बनी रहते हुए कैसे मैं शुद्ध नय बताऊं। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि जो भी ये कहे साहब शास्त्र में कर्ता कहा है, कर्ता कहा है, तो आचार्य कहते हैं वो व्यवहार नय है। वो कौन सा नय है? वो व्यवहार नय है। समझ में आए ना? और व्यवहार नय का यही कार्य है कि वो एक परिस्थिति को बताता है, और वो परिस्थिति को बताने वाला है, हमें उसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन वो जो कह रहे हैं वो व्यवहार है, मैं जो बता रहा हूं वो निश्चय है। वो जो बता रहे हैं वो निमित्त का कथन है, ये मैं बता रहा हूं उपादान का कथन। वो जो बता रहे हैं, समझ में आया ना, वो संयोग है, उपचार है, और मैं जो बता रहा हूं ये शाश्वत सत्य है ना? और वो उपचार, वो व्यवहार भी सर्वज्ञ कथित है। व्यवहारी, देखो व्यवहार न अलग चीज है और व्यवहारी जन ये अलग चीज है। व्यवहार न तो सम्यक ज्ञान का अंश है, और व्यवहारी जन ये मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि व्यवहारी जन वो कहलाते हैं जो व्यवहार को ही परमार्थ मानते हैं, ऐसे जीव व्यवहारी जन कहलाते हैं। और व्यवहार नय, वो व्यवहार नय तो ज्ञानी के होता है, व्यवहार नय तो सर्वज्ञ ने बताया है ना? मान लीजिए मैं कौन हूं, मान लीजिए मैं मनुष्य हूं, अभी व्यवहार से कहा जाए तो मुझे संयोग दृष्टि से भगवान भी मुझे मनुष्य कहेंगे। समझ में है ना? है ना? है? ये मोबाइल है, भगवान से पूछा जाए कि क्या है, तो कहेंगे कि नहीं ये मोबाइल है। अब ये मोबाइल, ये स्कंद है, बंध दशा है। समझ में आया ना? ये मक्खी मच्छर, जैसे हम कह रहे हैं मक्खी है, मच्छर, भगवान से पूछा जाए ये कौन है, तो मक्खी है, मच्छर है। क्योंकि वो मक्खी और मच्छर का जो संयोग है, वो संयोग कोई ऐसा संयोग नहीं है। समझ में आया ना? जिसे हम केवल कहने का कहें, वो संयोग संयोग की दृष्टि से सही है। और वो व्यवहार की निरूपणा, 14 गुणस्थान, मार्गणा, ये सारी बंध और विच्छुत्ति की प्रक्रिया सर्वज्ञ ने बताई है। 48 कर्म, 148 प्रकृतियां, 8 कर्म, ये सर्वज्ञ कथित है। इसलिए वो झूठे नहीं है, वो सत्य है, सच्चे हैं वो। लेकिन जिस परमार्थ की दृष्टि को मैं बता रहा हूं, जो परमार्थ उपस्थित कर रहा हूं, उस परमार्थ की दृष्टि से वो व्यवहार है, वो असत्यार्थ है, वो अभूतार्थ हैं, वो आश्रय लेने लायक नहीं है, वो दृष्टि में रखने लायक नहीं। उनकी दृष्टि से स्वानुभव नहीं होगा, उनकी जानकारी से, उनके ज्ञान से, है ना, स्वरूप की उपलब्धि नहीं होगी। बस इतनी सी विशेषता है। समझ में आ रहे? तो आचार्य कहते हैं तुम हमें मत बताओ कि जब हम कहें कि आत्मा कर्म नो कर्म का करता है, तो तुम शास्त्र खोल खोल के बताओ कि शास्त्र में कर्ता नहीं है। तो शास्त्र खोल खोल के बताओ कि शास्त्रों में कर्म का कर्ता लिखा है, शास्त्रों में कर्म का कर्ता लिखा है। तो आचार्य को बता रहे हो ये सब है।
हमारे बुंदेली में कहावत है, पता नहीं कोई बुंदेली बैठा है कि नहीं, है ना। ये बैठी है बिमला जी, बता रही थी हम सागर से हैं। बुंदेली में एक कहावत है, मम्मा को ममया और एक ही बताओ। सुनी है आपने, मम्मा को ममया और, मतलब अब मामा आपके मामा है, तो मामा को आप मामा के घर की बातें बता रहे, समझ में आए ना। तो बोले बेटे वो तुम्हारे मामा है, मामा को मामा के घर की बातें मत बताओ, है ना। वो तो सब पता है उन्हें, तुम क्या समझते हो उन्हें नहीं पता। तो इसको मतलब जो व्यक्ति जिसमें रपचा पचा है, जिसमें डूबा है, उसको वो बात बताई जाए। तो बुंदेली में कहावत है कि तुम मम्मा को ममया और एक ही ने बताओ, समझ में आया ना। तो ऐसे ही कोई आचार्य कुंद कुंद देव को यदि सिद्धांत समझाने लगे, 8 कर्म समझाने लगे, बंध विच्छिति समझाने लगे, तो ऐसे ही कह रहेगा भैया मम्मा को ममया और एक ही मत बताओ। आचार्य ने सिद्धांत अध्यात्म सब पढ़ रखा है ना। उनके लिए अपठनीय नहीं है ये सब, सब उन्होंने सब सिद्धांत गुरु परंपरा से सीखा था कुंद कुंद देव ने। तभी तो उनको ये चिंता हुई कि ऐसा ना हो ये युग केवल इस कर्म सिद्धांत को ही जीव का पारमार्थिक स्वरूप मान ले, इन गुणस्थानों को ही जीव का पारमार्थिक स्वरूप मान ले। ये एक पक्ष है, अभी एक जीव का दूसरा पक्ष है, निश्चय पक्ष, वो अभी लिखना बाकी था, तब जाके कुंद कुंद देव ने लिखा। इसलिए उन्होंने शुरुआत की गाथाओं में उस समस्त गुणस्थान आदि की कथा को बंध कथा कहा, कि अज्ञानी इस बंध कथा को, बंध के कथनों को पढ़कर अपनी पर्याय मूर्ता, अपनी बहरात्म दशा को पुष्ट करने लगता है। समझ में आया ना। है इसलिए तो आचार्य को मत बताओ कि शास्त्र में ये लिखा है, शास्त्र में ये लिखा है आचार्य ने बधी खबर छे बधी खबर छे, समझ में आया ना। है इसके लिए मैं कौन सी बात याद आई, ये पहली बार ही दे रहा हूं मैं जुमला, मम्मा को ममया और एक ही मत बताओ। ये बुंदेली का है, बहुत मजेदार है ना। इस प्रसंग में पता नहीं कहाँ से याद आ गया। तो ऐसे ही कुंद आचार्य को कर्म आदि की बात बताना मतलब मम्मा को ममयावरी की बताना। तो कहते भैया वो सब मुझे पता है, आई नो वेरी वेल, लेकिन वो सब व्यवहार नय का कथन है। कथन व्यवहार नय का है, उसका टेस्ट यदि आने लगे आपको अपनी प्रतीति में, तो फिर वो व्यवहार नहीं रहेगा, और वो व्यवहारी जन बन जाएगा, और वो व्यवहार मूढ़ कहलाएगा, है ना। व्यवहार को जानना अलग बात है और व्यवहार का स्वाद लेना अलग बात है। व्यवहार को जाना जाता है, उसका स्वाद नहीं लिया जाता, और निश्चय को अकेला जाना नहीं जाता, उसका स्वाद भी लिया जाता है। समझ में आया ना। व्यवहार नु जो कहता है हाँ ऐसा है, संयोग से ऐसा है, क्षणिक सत्य है, संयोग का कथन है, परिस्थिति का कथन है, वह उस दृष्टि से सही है। लेकिन जिस परमार्थ की वेदी पर आचार्य कुंद बैठकर बोल रहे हैं, वहां पर ये सब नहीं है। क्योंकि वो कह रहे थे ना, तम एयत बेहत्तम दाये हम अपड़ो सभी वेड़, जदि दायेज प्रमाणम चुक्केज छलमणा घेतब्बम। मैं एकत्व विभक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा। तो जो जीव आत्मा के निज वैभव से दिखा रहा है, समझ में आए ना। कर्म सिद्धांत में तो कर्म का वैभव दिखाई देगा, कर्म की शक्ति पता चलेगी। आचार्य आत्म शक्ति, आत्म स्वरूप, असंयोगी तत्व की वेदी पर बैठकर कह रहे हैं कि मैं सारे जीव को वह आत्मा दिखाऊंगा। तो वो जिस पारमार्थिक तत्व को अनुभूति में लेते हुए बोल रहे हैं, वहां पर व्यवहार नहीं है, वहां पर संयोग नहीं है, वहां कर्तृत्व नहीं है, वहां मात्र ज्ञातृत्व है। समझ में आया ना। इसलिए मम्मा को ममया और एक ही मत बताओ। समझ में आया ना। है आचार्य कहते हैं सब पता है, तुम हमें मत बताओ कौन से गुण स्थान में इतने कर्म, ये सब व्यवहार नय का कथन है ना। अब कौन कौन सी चीजें आती हैं जिनका कहना करना कहना व्यवहार है। तो कर्म, कर्म के होते हैं 9 कर्म, ये इंद्रियां भी 9 कर्म है, ठीक है ना। आंख नाक कान, और इसके अलावा बाहर की चीजें भी 9 कर्म है ना। जैसे किसी को पुण्य के उदय में रुपए पैसे मकान मिले तो ये भी 9 कर्म कहलाते हैं।
शरीर भी नौ कर्म है ना। तो वो सारी चीजें ले ली, कोई बच ना जाए। आचार्य काव्य है ना, तो वैसे कर्म और नौ कर्म में सब आ जाते हैं, कोई नहीं बचता। लेकिन आचार्य कर्ण भी ले लेते हैं साथ में। इंद्रियां, इंद्रियां नौ कर्म कहलाती हैं, इंद्रियां नौ कर्म के अंतर्गत आती हैं। इंद्रियों में जो कर्म की रचना है वो कर्म है, और जो बाहर का ये दिख रहा है, ये आंख नाक कान बनावट टीम टाम पूरा, ये नौ कर्म है ना। ऐसे ही घट पट रथ, ये नौ कर्म है ना। तो ये सारी चीजें कर्म, नौ कर्म, और नौ कर्म जैसे ये बाहर की सारी चीजें सब ले ली आचार्य ने, कुछ भी नहीं छोड़ा, है ना। अब देखो, घट यानी होता है घड़ा, और पट यानी होता है वस्त्र, और रथ यानी, अब आजकल तो किसी के पास रथ होते नहीं और ना घट होता है आप में से किसी के पास घट है? घट मतलब घड़ा। नहीं होगा मेरे समझ से, क्योंकि अब तो फ्रिज का जमाना है ना। लेकिन आज भी गांव में कस्बों में चलता है घड़ा, है ना। जो लोग समझ लो फ्रिज नहीं अफोर्ड कर पाते तो वो घड़े का पानी पीते हैं, और कई लोग जो प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं वो भी घड़े का प्रयोग करते, वो फ्रिज का प्रयोग नहीं करते, है ना। तो खैर, आजकल डॉक्टर बताते हैं ना कि फ्रिज का पानी, फ्रिज की चीजें नुकसान करती हैं, इसलिए प्राकृतिक जीवन जियो। खैर, तो घड़ा तो हम में से, आप में से किसी के पास होगा नहीं, समझ में आए ना। होगा तो पता नहीं, मोस्टली नहीं होगा। और दूसरा, रथ भी नहीं मिलता आजकल, है ना। घड़े की जगह पे आ गई फ्रिज, और रथ की जगह पे आ गई गाड़ियां, ये प्राय सबके पास। टू व्हीलर, फोर व्हीलर, है ना। सिक्स व्हीलर भी होते हैं, यदि कोई ट्रांसपोर्ट का काम किसी के घर में हो तो फिर तो सिक्स व्हीलर, एट व्हीलर, है ना। हमने तो 114, मतलब 114 इतने इतने व्हीलर देखे हैं। ये नेशनल हाईवे है ना पूरा, हमारे घर से सामने से ही है, दिल्ली देहरादून NH 58। तो कहने का आशय ये है कि घट और रथ, है ना, इनकी जगह पे तो अब क्या देखने मिलेंगे? फ्रिज और गाड़ियां। और तीसरी चीज पट, पट यानी होता है कपड़ा, है ना। तो कहने का आशय ये है कि घट पट रथ, यानी ये एक दो तीन चीजें ले ली, क्योंकि शास्त्रों में ये भाषा बहुत आती है, स्यात घट, स्यात अघट, न्याय में, है ना। पट अपट, घट है घट पट नहीं, पट है पट घट नहीं। तो बिल्कुल न्याय में जाएंगे ना तो गिनती के उदाहरण हैं। जहां भी कोई व्याप्ति की बात आएगी तो धुआं और अग्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। कोई व्यक्ति का उदाहरण लेना हो तो जैसे देवदत्त नाम का पुरुष, देवदत्त ही है पूरे न्याय में। देवदत्त की जगह दूसरा दत्त नहीं मिला, कोई देवदत्त, कुदेवदत्त, सुनील दत्त कुछ नहीं मिला, केवल देवदत्त, सब जगह देवदत्त है ना। है, और कुंद कुंद देव तो नाम भी नहीं लेते, वो सीधा लिखते हैं कई गाथाओं में, जहणाम को भी पुरिसो, जहणाम को भी पुरिसो, जहणाम को भी पुरिसो, किसी नाम का कोई पुरुष कौन है पता नहीं। तो ऐसे ही कहीं ऐसी चीजें बतानी हो ना, वगैरह वगैरह, तो आचार्य कहते घटपट, घटपट रथ, घटपट रथ, है ना, ऐसे। ठीक है, चलिए। तो घट पट रथ दब्बाणी, मतलब ये द्रव्य हैं, ये वस्तुएं हैं। यहाँ द्रव्य का मतलब षट द्रव्य, वो उत्पाद व्यय द्रव्य नहीं है, द्रव्य मतलब वस्तुएं। तो घटपट रथ आदि जैसी और भी वस्तुएं, है ना। आज की भाषा में कहें रुपए पैसे, दुकान मकान, जान जायदाद, बीवी बच्चे, ये सब घटपट रथ आदि, है ना। इन सब को आत्मा व्यवहार न से कर्ता कहा जाता है ना। ये लिखा, ठीक है। चलिए, अब ये गाथा में ऐसी कोई नई बात नहीं आई, वो तो पहले जब हमने जीवाजीव अधिकार पढ़ा था तो उसमें भी वही बात आई थी कि जब आचार्य ने कहा था गुणस्थान आदि पुद्गल की पर्याय हैं ये, तो फिर कहा कि साहब हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है, तो वहां भी लिखते हैं कि व्यवहार से कही जाती है ना। शरीर और आत्मा को व्यवहार से ही कहा जाता है। तो आचार्य ने परमार्थ उपस्थित करने के लिए उन्होंने जो जो भी बातें कही, उसके विरुद्ध जो भी प्रूफ पढ़ाए हैं, आचार्य ने सबको एक डंडे से हाँका है। और वो कौन सा डंडा है? ये व्यवहार है, ये व्यवहार है, ये व्यवहार है। जीवाजीव अधिकार में जब कहा था जीव अरस है, अरूप है, गुणस्थान से रहित है
और प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। तो वहां भी प्रश्न था कि शास्त्रों में तो इसे कहा है, तो वहां भी कौन सा डंडा चलाया था? व्यवहार छह, व्यवहार छह, व्यवहार छह। यहाँ भी कह रहे हैं जीव कर्म आदि का कर्ता नहीं है, तो क्या शास्त्रों में तो कहा है? तो आचार्य फिर कहते हैं व्यवहार छह, व्यवहार छह। आगे भी है ना। अभी सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार में भी बिल्कुल यही ट्रैक चलेगा, बिल्कुल यही ट्रैक चलेगा। समझ में आया ना? चलो अब फिर से देखो, ये आचार्य की एक शैली है। आचार्य को समय सार के विषय में पता है कि इतने प्रश्न खड़े होंगे। तो अभी देखो, एक गाथा पहले आचार्य ने परमार्थ उपस्थित किया, फिर यहाँ व्यवहार उपस्थित कर दिया। अब कोई व्यवहारी जन ऐसा कहने लगे कि देखो व्यवहार से तो है ना, व्यवहार से करता है ना, आप ही कह रहे हैं ना व्यवहार से करता है, आपने ही कहा ना, मैंने तो नहीं कहा ना, लिखा ना देखो, व्यवहारेण दु आदा करेदी, कि व्यवहार न से आत्मा करता है। किसको करता है? घटपट रथ को करता है। तो आप ही कह रहे हैं ना करता व्यवहार न से, तो व्यवहार न से है ना। देखो यही फर्क होता है नियत का। आचार्य कहते व्यवहार न से है, और व्यवहारी जन कैसा बोलता है? व्यवहार से है ना। फर्क समझ में आया आपको? व्यवहारी बोलता है व्यवहार से, लेकिन टेस्ट लेता है उसमें परमार्थ का, वास्तविकता का, है ना। और परमार्थ के ज्ञाता कैसे बोलेंगे? कुंद कुंद अमृत चंद भगवान जैसे, व्यवहार छे, व्यवहार है, व्यवहार है। देखो शब्द वो ही है, लेकिन परमार्थ का ज्ञानी कैसे बोलेगा? व्यवहार है। और व्यवहारी होगा, व्यवहार मूड होगा, कोई अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होगा, तो वो कैसे बोलेगा? व्यवहार है ना, व्यवहार, व्यवहार से करता है ना। तो देखो वो मुंह से तो व्यवहार बोल रहा है, लेकिन वो टेस्ट काय का ले रहा है? परमार्थ का। उसकी शब्दों में, उसके बोलने में अकड़ काय की है कि वो व्यवहार नहीं, परमार्थ की अकड़ ले रहा है कि देखो हूं ना मैं करता, व्यवहार से तो हूं ना। ऐसे तो यही फर्क होता है। इसलिए गुरुदेव बोलते थे मुझे, है ना, ऐसी ऐसी बातों में बहुत बहुमान से भर जाता है जी। वो कहते थे कि, है ना, ज्ञानी के हृदय में धर्म होता है। समझ में आया ना? धर्म कहाँ होता है? ज्ञानी के हृदय में होता है। समझ में आया ना? शब्दों में अर्थ नहीं होता, अर्थ तो ज्ञानी के हृदय में होता है, भाव तो ज्ञानी के हृदय में होता है। समझ में आया? मतलब शब्दों में नहीं, शब्द तो कोई जिनवाणी के बोले और अंदर में अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का बंध करे, ऐसा भी हो सकता है, अभिप्राय गलत हो तो, है ना। निश्चयाभासी शास्त्रों के ही वचन तो बोल रहा है, व्यवहाराभासी भी जीव शास्त्रों के ही वचन तो बोलता है। तो वचन शास्त्रों के, लेकिन अभिप्राय विपरीत, तो अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का बंध करता है। समझ में आया ना? ऐसा है। मर्म तो ज्ञानी के हृदय में होता है। मर्म शब्द का प्रयोग किया गुरुदेव ने कि मर्म कहाँ होता है? शब्दों में नहीं होता, ज्ञानी के अभिप्राय में होता है। शब्दों में मर्म होने लगे तो व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी सब बहुत मर्म धर्म आत्मा हो जाएंगे, है ना। क्या बढ़िया। मर्म तो ज्ञानी के हृदय में होता है। और ये बात आपको पता, मैं बहुत आनंद से भर गया जब मैंने ये मूल गाथा में ये बात देखी। आज से लगभग 1900 साल पहले आचार्य यति वृषभ स्वामी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है तिलोय पंडिती। क्या नाम है? तिलोय पंडिती, है ना। ये हमारे सुरेश जी बैठे ना, कारंजा में एक गोष्ठी हुई थी 4-5 साल पहले, पता नहीं आप होंगे नहीं होंगे उसमें। कारंजा में गोष्ठी हुई थी, उसमें निश्चय व्यवहार पे मैंने पेपर प्रेजेंट किया था, उसमें पहली बार मैंने इसका उल्लेख किया था। अद्भुत। और मालूम क्या लिखते हैं आचार्य उसमें? मेरे समझ से गाथा नंबर 84 है, 84। णाणम होदि पमाणम, ऐसा, णाणम होदि पमाणम णोणाणिस्य हृदय भावत्थो ऋखे वो भी उबायो जुत, क्या है, जुत्ती मग्गेड़, ऐसा कुछ एक आध शब्द यहाँ वहां हो रहा है। उसमें उन्होंने नय की परिभाषा दी और नय का लक्षण दिया
पहले तो प्रमाण का दिया णाणम होदि पमाणम, फिर अगले पद में दिया णोणाणिस्त हृदय भावत्थो, कि नय क्या है, नय, णो नय णाणिस, णाणिस मतलब ज्ञानी के, हृदय भावत्थो, ज्ञानी के हृदय में स्थित जो है भाव, उसका नाम नय है। फिर बाद में उसके लिए अभिप्राय शब्द चल पड़ा कि ज्ञानी के अभिप्राय का नाम नय है, ज्ञातुर अभिप्रायो नया, वक्तुर अभिप्रायो नया, है ना, ये सब राजवार्तिक में फिर धबला में अभिप्राय शब्द चल पड़ा। लेकिन और वो भी सही है, लेकिन गाथा में मूल में मालूम क्या आया है, ज्ञानी के हृदय में स्थित भाव को नय कहते हैं। किसको कहते हैं, भाव को। समझ में आया ना, यानी जो ज्ञानी के वचन होते हैं उन वचनों में उसकी हृदय की एक धड़कन होती है। जब वो बोलता है तो उसके हृदय में जो एक स्पंदन होता है, उस स्पंदन को पहचानने का नाम नय पहचानना है। क्योंकि मर्म उन वाणी में नहीं होता, मर्म कहाँ होता है, उसके हृदय में होता है। तो उसके उनके वचनों के द्वारा उनके हृदय की धड़कन को पहचाना जाता है। अज्ञानी बोलता तो ज्ञानी के वचन में है, लेकिन हृदय में क्या चल रहा है, अनंतानुबंधी कषाय, कि देखो व्यवहार से है ना, व्यवहार है ना, व्यवहार से करता आचार्य आप ही कह रहे हैं ना। तो देखो वो आचार्य के व्यवहार के वचन की आड़ को लेकर वचन व्यवहार के बोलते हुए भी उसके हृदय में क्या चल रहा है, कर्तापन का भाव। तो ऐसा यदि कोई अभिप्राय ग्रहण कर ले तो आचार्य एक बार फिर पंच लगाते हैं। कैसे पंच लगाते हैं, और सामने एक ऐसी बात कर देते हैं कि सच में जीभ पानी पानी हो जाए शर्म से, बिल्कुल शर्म से पानी पानी हो जाए। आचार्य ने ऐसी बात आगे की गाथा में कह दी है ना। देखो पढ़ते हैं गाथा, गाथा 99। जदि सो पर दव्वाणिया करे जड़िया मेण तम ओहोज जम्हाण तम तेड़ सोणते सिंह बदिकत्ता। अभी गिरनार में व्याख्यान हुए थे ना, उसमें ये गाथा पड़ी थी। देखो क्या लिखते हैं आचार्य, यदि, यदि 98 में गाथा में व्यवहार का कथन किया ना, कोई व्यवहार को लेके बैठ जाए, देखो है ना, व्यवहार से तो है ना करता, तो आचार्य देखो क्या खबर लेते, क्या खबर लेते हैं। यदि, यदि, सो, सो मतलब वह मतलब आत्मा, जिसकी पीछे की गाथा में बात की आदा। यदि आत्मा परदब्बाणीय करेज, यदि परद्रव्य को करे, यदि वह परद्रव्य को करे, करे मतलब करने का उसका स्वभाव हो, है ना, कोई क्षणिक बात नहीं है कि करे अभी, है ना। यदि, यदि, सो वह मतलब आत्मा परदब्बाणीय करेज, यदि परद्रव्य को करे तो क्या होगा, नियमेण नियम से, तम्मो तन्मय होज हो जाएगा। कितनी बड़ी बात कही, यदि आत्मा परद्रव्य को करे तो वह परद्रव्य के साथ तन्मय हो जाए। तन्मय होने का अर्थ समझते हैं, तन्मय मतलब उसमय हो जाएगा। उसमय होने का मतलब जैसे अग्नि उष्णता मय है, अग्नि और उष्णता को अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसका नाम है तन्मय होना। अग्नि उष्णता मय है, आत्मा ज्ञानमय है, चीनी मिठासमय है, चीनी और मिठास को अलग अलग नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि मिठास चीनी है, चीनी मिठास है, दोनों तन्मय है, एक रूप है, उसमय है, तत्मय है। पानी और शीतलता को अलग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। इसी को कहते तन्मय होना। समझ में आया। तो कहते हैं जिससे आप तन्मय हो, आप वही कार्य, आत्मा ज्ञान से तन्मय है तो वह ज्ञान का करता है। समझ में आया ना।
अग्नि उष्णता से तन्मय है तो अपनी उष्णता का करता है, चीनी मिठास से तन्मय है तो अपनी मिठास का करता है। कुछ बात समझ? क्यों? क्योंकि दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता है। जहां व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहीं कर्ता कर्म संबंध होता है। तो जीव को यदि पर का कर्ता होना है तो पर के साथ तन्मय होना पड़ेगा, तभी तो उसमें व्याप्त होगा ना वो। यदि कुम्हार घड़े का कर्ता हो तो कुम्हार को घड़ा बनना पड़ेगा, मिट्टी बनना पड़ेगा, मिट्टी के साथ तन्मय होना पड़ेगा, तब वो जाके घड़ा का कर्ता हो सकता है। कितनी बड़ी बात कह दी, बोलो आप। हैं? आहा। जदि सो पर दव्वाणिय करे जड़िय मेण तम मोहोज। यदि आत्मा, वह आत्मा पर द्रव्य को करे तो नियम से, ये कोई अपवाद की बात नहीं है, ये कोई कंडीशनल बात नहीं है कि अब भी हो जाएगा बाकी समय नहीं होगा। किसी भी समय, जिस समय वह निमित्त रूप से परिणमन हो रहा है कदाचित निमित्त नैमित्तिक संबंध की दृष्टि से, उस समय भी यदि आत्मा पर द्रव्य को करे तो वह नियमेण तम मोह, वह नियम से तन्मय हो जाएगा। समझ में आया ना? तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि अकड़ में बोलेगा हो जानना, हम तो हो जाएंगे तन्मय। किसके साथ तन्मय हो जाओगे? पर के साथ। पर के साथ तन्मय होना मतलब समझते हैं आप? पर तो जड़ है, ये घटपट रथ कर्म आदि तो जड़ है, अचेतन है। इनके तो कोई मिटने मरने की इच्छा है नहीं, इनमें तो ज्ञान है ही नहीं, इन्हें तो अटकी है नहीं कि ये बदल के जीव बनेंगे। सारे उठा पटक तुम जीव करते हो, और उनके साथ यदि तन्मय होना चाहते हो तो तुम्हें अपना स्वरूप छोड़ना पड़ेगा। छोड़ देंगे? जड़ हो जाओगे? हो जाएंगे? आत्महत्या करने तैयार है जी। आत्महत्या मतलब आत्मा की हत्या होती नहीं है, लेकिन अपनी स्वीकृति न होना, यही तो आत्महत्या है। आत्महत्या, आत्म मतलब मैं पने की हत्या, मेरा स्वरूप वास्तविक क्या है उसका बोध नहीं होना, यही तो आत्महत्या है। आत्महत्या की कीमत पर भी वह कर्ता बने रहना चाहता है। पता नहीं कर्तापन में ऐसा क्या क्या आनंद है, कर्ता होने में ऐसा क्या स्वाद आता है, कर्ता होने में ऐसा कौन सा टेस्ट आता है कि मर कर भी मिट कर भी अपनी चेतना से त्याग पत्र देकर जड़ होना स्वीकार है, लेकिन कर्तापन छोड़ना स्वीकार नहीं है। तब आचार्य कुंद कुंद कहते हैं अरे सोच तो भाई, यदि तुम पर द्रव्य के कर्ता होगे तो उसके साथ तन्मय हो जाओगे। यदि तुम खट्टे मीठे कड़वे कसायले उठने बोलने चालने के कर्ता होगे तो तुम्हें पुद्गल होना पड़ेगा। समझ में आया ना? गुरुदेव इसको कहते थे यदि तुम्हें भैंस का स्वामी होना है तो पाड़ा बनना पड़ेगा। यदि पर द्रव्य का कर्ता होना है तो तन्मय होना पड़ेगा। समझ में आया ना? जड़ होना पड़ेगा, चेतन होना पड़ेगा। समझ में आया ना? और वस्तुतः तो कभी जड़ चेतन नहीं होता, चेतन जड़ नहीं होता, लेकिन आपके अनुभव में हो सकता है, आपकी प्रतीति में हो सकता है। जैसे जीवन आदि काल से चेतन है, लेकिन आज तक प्रतीति में चेतना नहीं है, प्रतीति में पर्याय है, जड़ता है, मूर्ता है। समझ में आया ना? तो सब तुम्हारी परिणति में होना है, अभिप्राय में होना है। वस्तु स्वरूप तो सर्वत्र सुंदर है। वस्तु स्वरूप में तो कहीं कोई मिथ्यापना है ही नहीं। वस्तु स्वरूप में तो कहीं कोई दुविधा, कहीं कोई संदेह, कहीं कोई अमंगल, कहीं कुछ मंगल। मंगल अमंगल ये जीव की ओर से विकसित की हुई भाषा है। वस्तुता तो एक एक परमाणु अपने स्वचतुष्टय में विराजमान है। स्वयं एक एक जीव भी स्वयं चतुष्टय में विराजमान है। समझ में आया ना? लेकिन नहीं, इसे वस्तु का सुंदर स्वरूप नहीं चाहिए, इसे कर्तापन चाहिए। और ये कर्तापन का अभिप्राय इतना खतरनाक है
है ना। इससे पहले एक अव्यवस्थित व्यवस्था चाहिए और फिर ये अहंकार चाहिए कि मैंने इस व्यवस्था को ठीक किया। ये व्यवस्थापकों को तो ये कर्ता कर्म अधिकार समझ में ही नहीं आ सकता, समझ में आया ना। जो ये ओढ़ के बैठे हैं कि मैं ये समाज का चलाता हूं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, कुछ नहीं किया। बोले किया है, इसका मतलब तुम पुद्गल बन के बात कर रहे हो, पुद्गल बन के बात करना है ये है। क्या लिखते हैं देखो, यदि सो परदब्बाणिया करेज, यदि वह आत्मा परद्रव्य को करे तो नियमेण तन्मयो होज, वह नियम से तन्मय हो जाएगा, नियम से तन्मय हो जाएगा। आप सोचो, नियम से तन्मय हो जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला? तो आचार्य निष्कर्ष निकालते हैं, देखो, जम्हाणतम मओतेन सोलते सिंहवदि कत्ता, जम्हाण तन्मया, लेकिन वह तो तन्मय होता नहीं है। तेण, इसलिए, सो, वह आत्मा, णा, नहीं, तेसिम, तेसिम मतलब उनका, हबदि कत्ता, करता नहीं होता। णा हबदि कत्ता तेसिम, वह उनका करता नहीं होता। सरल है ना गाथा, कुछ कठिन लग रही है? जम्हाणा तम्मो, चूंकि वह तो तन्मय नहीं होता, तेण, इसलिए, सो, वह, तेसिम, उनका, णाहवदि कत्ता, उन पुद्गल कर्मों का, परद्रव्यों का करता नहीं होता। और परद्रव्य मतलब घट, पट, रथ, इंद्रियां, कर्म, नौ कर्म, इनका करता नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके साथ तन्मय नहीं होता। समझ? यानी कर्ता होना मतलब उस वस्तुमय होना। कर्ता होने के लिए आपको अपनी चेतना छोड़नी पड़ेगी, है? छोड़ देंगे कोई बात नहीं, अरे छोड़ देंगे कोई बात नहीं, ये तो तुम तब कह सकते हो जब तुमने चेतना ग्रहण कर रखी हो। यदि चेतना अपनी प्रतीति में ग्रहण कर रखी होती तो ये छोड़ने का कभी भाव ही नहीं आता। तुम स्वप्न में भी ये नहीं सोचते कि मैं अपनी चेतना का त्याग कर दूं, लेकिन हकीकत में चेतना को ग्रहण ही नहीं कर रखा, उसका स्वाद, उसका आनंद नहीं ले रखा, इसलिए ये क्लेश की चीजें अच्छी लगती हैं। समझ में आया ना? है क्या? पढ़ो एक बार गाथा, पढ़े जरा मिलकर। यदि सो पर दव्वाणिया करे जड़िया मेण तम मोहोज, जम्हाण तम मोतेण सोड़ते सिंहवदि कत्ता। ठीक है, समझ में आ रही है गाथा? है? चलो, कुछ पूछना है? चलो आगे की गाथा और पढ़ लेते हैं। गाथा नंबर 100, आज शतक होने वाला है। आप ये 100वीं गाथा के ऊपर इसकी जो उत्थानिका लिखी है वो आप पढ़ें जरा। कम ही उत्थानिका पढ़ते हैं अपन, लेकिन इसको पढ़ें जरा, क्या लिखा है देखो। अमृतचंदाचार्य ने इस गाथा की 100वीं गाथा की जो उत्थानिका लिखी है, पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। देखो क्या लिखा, निमित्त नैमित्तिक भावेन अपि ना कर्तास्ति। क्या मतलब हुआ? आत्मा कर्म को करता तो नहीं है, लेकिन निमित्त करता तो है ना, निमित्त तो है ना, निमित्त करता। आचार्य कह रहे हो आत्मा निमित्त करता भी नहीं। क्या लिखा है? निमित्त नैमित्तिक भावेन अपि ना करता अस्ति, निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं है आत्मा। किनका? परद्रव्य का। क्या मतलब हुआ? और ये अमृतचंदाचार्य भी लिखते हैं, जैसेनाचार्य ने भी लिखा है ना। जैसेनाचार्य भी लिखते हैं। जैसेनाचार्य मालूम क्या लिखते हैं? जब इस गाथा की टीका शुरू करते हैं तो मालूम क्या लिखते हैं कि अथ न केवलम उपादान रूपेण कर्ता न भवति, किंतु निमित्त रूपेण
अपि इत्युपदिशति। निमित्त रूपेणापीत्युपदिशति। क्या मतलब हुआ कि ना केवल उपादान रूप से कर्ता नहीं होता, अपितु निमित्त रूप से भी कर्ता नहीं। जैसे नाचार भी ऐसी व्याख्या करते हैं। और ये जो क्या कहते हैं, अभी गाथा हमने पढ़ी नहीं, लेकिन उस गाथा की फिर वो आगे और व्याख्या करते हैं। तो मालूम क्या लिखते हैं कि जीव न केवल उपादान रूप से अपितु निमित्त रूप से भी घट पट एवं अन्य द्रव्यों का कर्ता नहीं है। कैसे कर्ता नहीं होता? क्योंकि जीव को हमेशा सर्वकाल ही पर द्रव्यों के कार्य का उपादान रूप से या निमित्त रूप से कर्ता बना रहना पड़ेगा, तब फिर कौन करता है? इतनी इतनी बड़ी बात इसमें कही, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। आचार्य कह रहे हैं कि जीव पर का कर्ता तो है ही नहीं, घटपट रथ करण आदि का निमित्त कर्ता भी नहीं। क्यों? क्योंकि निमित्त कर्ता होगा तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा, वो काम हमेशा ही होता रहेगा, फिर रुकेगा नहीं। क्योंकि जब कारण मौजूद है तो कार्य होगा, है ना। जैसे सम्यक दर्शन का उपादान कारण जीव है, ठीक है। अब निमित्त रूप से ले लो कि किसी को हमने दुखी किया या सुखी किया, तो उसका निमित्त कर्ता जीव है, तो जीव तो हमेशा विद्यमान है। यदि जीव उसका निमित्त करता होगा तो वो हमेशा ही खुश होगा। फिर तो समझ में आया ना, ऐसा 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 तर्क करते हैं जैसे नाचार्य। तो फिर कहते हैं कि जीव निमित्त करता नहीं है। तो अभी आपने पहले गाथाओं में कह के आए हैं कि जीव परिणामों के निमित्त से पुद्गल कर्म रूप परिणमित होता है, पुद्गल के निमित्त से जीव परिणमित होता है, अन्योन्य निमित्त दोनों एक दूसरे से निमित्त नैमित्तिक भाव से परिणमित होते हैं। और आप यहाँ आगे कह रहे हैं कि निमित्त तो भी नहीं है। तो कहते सुनो सुनो, थोड़ा सा यहाँ भेद विज्ञान करना पड़ेगा। क्या भेद विज्ञान पढ़ना पड़ेगा? उपादान करता तो परद्रव्य का जीव है ही नहीं, निमित्त करता भी नहीं है। तो निमित्त करता क्या है? जीव तो निमित्त करता है नहीं। तो क्या है कि जीव का जो योग उपयोग है, वह योग उपयोग परद्रव्य में निमित्त बनता है, जीव निमित्त नहीं बनता। और चूंकि वह योग उपयोग अनादि अनंत नहीं है, वो तत्क्षण होता है। यहीं से वो बात निकली है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों में नहीं, दो द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों में होता है। समझ में आया ना। और जीव द्रव्य जो है, जो शुद्ध निश्चय नय का जीव है, शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत जीव है, वह जीव निष्क्रिय है, अपरिणामी है। वह किसी का कर्ता, वह किसी का कर्म, वह किसी का करण नहीं है। जो जीव के उपयोग रूप परिणमित यदि वह होता है, अब ये शुद्ध नय से ले लो तो वह योग उपयोग निमित्त होता है, जीव निमित्त नहीं होता। ऐसी व्याख्या आचार्य करते हैं। पढ़े जरा 100 गाथा पढ़ लें, गाथा का अर्थ करके बात पूरी करते हैं, समय हो गया। जीवोण करे दिघड़म रेव पडम रेव शेष गे दब्बे जोगो वियोगा उपाद गायते सिंहवदि कत्ता। जीवो जीव ण करेदि नहीं करता, किसको? घड़म घट को, रेव पडम और ना ही पट को, रेव शेष गे दब्बे और ना शेष द्रव्यों को। सब ले लो उसमें। जीव घट पट और बाकी शेष द्रव्यों को नहीं करता, तो फिर उनका शेष कार्यों को उत्पन्न कौन करता है? उपादगा, उत्पादक मतलब उत्पन्न करने वाला, मतलब निमित्त। जोगो वो होगा योग और उपयोग, योग और उपयोग उपादगा उसको उत्पादक होते हैं, या तेसिम हवदि कत्ता, ठीक है ना। उन योग और उपयोग का कर्ता जीव होता है। यानी योग उपयोग का जीव कर्ता होता है, और परद्रव्य में कौन निमित्त होता है? वो योग उपयोग निमित्त होता है, जीव उसका निमित्त नहीं होता, है ना। यहाँ कर्ता की भाषा, निमित्त की भाषा यहाँ नहीं है।
टीकाकारों ने इसे इस रूप में प्रस्तुत किया है जिस रूप में अभी मैंने आपको बताया। समझ में आया ना? गाथा तो सीधी ये कह रही है कि जीव घट को, पट को या किसी भी द्रव्य को नहीं करता है ना, वह योग और उपयोग इनके उत्पादन कारण है, उत्पन्न करते हैं, है ना। तेसे भवति कर्ता, यह आत्मा उस योग और उपयोग का कर्ता होता है। ऐसा यहां से आचार्य ने यह बात निकाली टीकाकारों ने कि जीव पर द्रव्य का निमित्त करता भी नहीं, उपादान करता तो है नहीं, निमित्त करता भी नहीं है। निमित्त भी है तो कौन? योग और उपयोग। और योग उपयोग अनादि अनंत नहीं होते, वो उसी क्षण में होते हैं, इसलिए वह कार्य अनादि अनंत भी नहीं होता, उसी क्षण होता है निमित्त नैमित्तिक संबंध। समझ में आया ना? यानी यहीं से वो कौन सी बात निकली कि दो द्रव्यों में कौन सा संबंध है, उपादान उपादेय की निमित्त नैमित्तिक? आप लोग जवाब दो, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। दो द्रव्यों में कौन सा संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उपादान उपादेय संबंध है? अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को, यूट्यूब पर भी जवाब दे सकते हैं। निमित्त नैमित्तिक निमित्त नैमित्तिक संबंध, ठीक है। यूट्यूब वाले चुप हैं। अरे आचार्य यहाँ कह रहे हैं दोनों ही नहीं है, दोनों ही नहीं है। दो द्रव्यों में निमित्त उपादान उपादेय संबंध तो है ही नहीं, वर्तमान पर्याय में है, दो द्रव्यों की वर्तमान द्रव्यों की पर्याय भाषा में कह रहे हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं। वो तो दो द्रव्य की वर्तमान पर्याय में बताया था आपने संबंध। आचार्य कह रहे हैं योग उपयोग का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जीव का नहीं है। जीव उस योग उपयोग का कर्ता होता है, उस योग उपयोग वह कर्म आदि के उत्पादक होते हैं, जीव उसका कर्ता है, जीव उसका अकर्ता है। तो परंपरा से ये आत्मा नैमित्तिक करता हुआ ना, परंपरा से योग उपयोग का भाव करता है, वो तो ठीक है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात जो व्याख्याकार उभारना चाहते हैं कि यदि, क्योंकि पिछली गाथा में क्या कह रहा था वह 98वीं गाथा में कि आचार्य ने कहा था व्यवहार से करता है जी। तो वो व्यवहार मूल कहने लगे देखो व्यवहार से करता है ना, व्यवहार से करता है ना, तो आचार्य उसे बहुत तगड़ा डोज दे, अरे भाई तू कर्ता बनेगा तो तन्मय हो जाएगा, और ज्यादा क्या कहें तुझे, बोले निमित्त नैमित्तिक संबंध की ज्यादा आड़ है ना, व्यवहार की ज्यादा आड़ है ना, व्यवहार के जरिए अपने कर्ता को पुष्ट करना चाहते हो, तो आचार्य कहते आत्मा तो है ना पर द्रव्य का निमित्त भी नहीं, क्योंकि अज्ञानी उसी निमित्त नैमित्तिक संबंध की आड़ में तो अनादिकाल से कर्तृत्व का पोषण करता आ रहा है। आचार्य कहते निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं। क्यों? क्योंकि यदि मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं शुद्ध चेतना में वस्तु हूं, तो वास्तव में शुद्ध चेतना में वस्तु किसी का कारण और कार्य नहीं है, हकीकत में नहीं है। समझ में आया ना? ये स्वीकार होते ही कि मैं शुद्ध चेतना में वस्तु हूं, तो ये जो शुद्धात्म द्रव्य है निश्चय से वास्तव में किसी का कारण, किसी का कार्य, किसी का कर्ता, किसी का, समझ में आया ना? जब भी निमित्त नैमित्तिक की बात चलेगी तो कार्य खड़ा हो जाएगा, किसी कार्य के निमित्त नैमित्तिक संबंध होता, किसी कार्य की उत्पादक सामग्री होती है ना, कार्य की बात ही नहीं कर रहे, हम तो कारण की बात कर रहे हैं, कारण परमात्मा जिसे कहते हैं। समझ में आया ना? अद्भुत है ये बात। व्याख्याकार इस गाथा में से अद्भुत चीज निकाल, वो कह रहे हैं कि देखो यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है जीव का कर्म आदि के साथ, तो किसका संबंध है? जीव योग उपयोग रूप परिणमन करता है, तो वह योग उपयोग निमित्त होता है, जीव सीधा तो जीव निमित्त भी नहीं होता, क्योंकि यदि जीव निमित्त हो तो फिर काम हमेशा होता रहे, क्योंकि जब कारण मौजूद है तो कार्य हमेशा होगा। तो योग उपयोग तो फिर क्षणिक हो जाएगा, पर योग होता है, योग उपयोग यहाँ शुद्ध की बात है, अशुद्ध की बात। यहाँ उपयोग का मतलब है जीव की जो प्रदेशों का परिस्पंदन है ना, वो कहलाता है योग। योग मतलब ये मन वचन का योग नहीं, अभी जो जीव के प्रदेशों का परिस्पंदन है वो योग है, और उस समय जो जीव का जुड़ा हुआ अशुद्ध उपयोग है ना, उपयोग, विकारी उपयोग, वो कहलाएगा उपयोग।
तो ये होगा, तो इसके निमित्त से कर्म आदि होंगे। तो बोले वो योग उपयोग के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जीव के साथ नहीं। योग उपयोग अनित्य है, क्षणिक है, ये तत्क्षण की एक परिस्थिति है, उसके अनुसार निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वीकार है। लेकिन यदि ये स्वीकार है कि मैं शुद्ध चेतना वस्तु हूं, तो वहां ये निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। अस्ति सर्वोपि संबंध, समझ में आया ना? पर के साथ भी संबंध नहीं है, पर से कुछ भी। इस बिंदु तक पहुंचना है कर्ता कर्म की चर्चा में भी, समझ में आया ना? मजेदार है भैया चर्चा। चलो मैं हो गया, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर बात कल करेंगे। सर हाँ हाँ बताइए। सर, पिछली गाथाओं में अपने एक मैं कर्म हूँ मैं नौ कर्म हूँ वाली जो गाथा आई थी ना सर, अच्छा कौन सी? मैं कर्म हूँ मैं नौ कर्म हूँ, इसका ये पद्यानुवाद है उसका। 19वीं गाथा आई थी ये नहीं, 19वीं गाथा है। कम्मेणो कम्मम्मि अहमिदि कम्मणो कम्मम जायसा खलि अपड़ी बुद्धो हबदि ताब। मैं कर्म हूँ नौ कर्म हूँ या है हमारे ये सभी, यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। 19वीं गाथा है। नहीं सर ये नहीं, 75वीं गाथा आई, हाँ 75वीं गाथा का ही है सर ये। कर्म के जब परिणाम को नो कर्म के परिणाम को जो यही ना है। करे बस मात्र, यही ना? हाँ हाँ यही 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 सर। 75वीं गाथा ये कम्मस्य या परिणाम। द्रव्य कर्म को और नौ कर्म को तो अपन ने मान लिया था, तो हाँ हाँ, भाव कर्म में कुछ स्पष्टीकरण नहीं हुआ था सर। भाव कर्म में जीव के परिणाम है वहां पर, है ना? भाव कर्म मतलब जीव के विकार, और जो जीव के विकार है ना, वो जीव के विकार का सीधा संबंध कर्म के साथ, उनका कर्ता आत्मा नहीं है ना? जब देखो कर्म का निषेध करना हो तो कहेंगे जीव कर्म का कर्ता नहीं है, अपने विकार का। लेकिन विकार का कर्ता अज्ञानी है, इसने स्वीकार कर लिया कि मैं कर्ता नहीं हूं, मैं ज्ञाता हूं, वो अज्ञानी नहीं रहा, वो ज्ञानी हो गया, तो वो उसका कर्ता नहीं है ना? और वैसे देखा जाए तो कर्म का और जीव के विकार का अन्वय व्यतिरेक है। एक बार हमने 4 बिंदु बताए थे कि जहां जहां राग है वहां वहां कर्म है, जहां जहां राग नहीं है वहां कर्म भी नहीं है ना? लेकिन जहां जहां आत्मा है वहां वहां राग है, जहां राग नहीं है वहां आत्मा भी नहीं है, ऐसा संबंध नहीं है। कर्म का निश्चय से करता है ना, राग द्वेष का निश्चय से, पद्र मतलब कर्म है, निश्चय से शुद्ध नय से आत्मा राग का कर्ता नहीं है, कर्म का कर्ता नहीं है। क्योंकि जिसने चेतना में स्वीकार कर लिया वो एक राग रूप परिणमित होता ही नहीं है, तो उसका कर्ता होने का सवाल ही नहीं उठता, है ना? अज्ञानी कर्ता हो, क्योंकि अज्ञानी रूप परिणमन करता है। चलिए ठीक है। तो अभी की बात समाप्त करते हैं, फिर बाकी की चर्चा हम